नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका आपके और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे हमें अपनी गेहूं की फसल में नैनो यूरिया का प्रयोग करना चाहिए या दानेदार यूरिया का प्रयोग करना चाहिए। इन दोनों में कंपेयर भी करेंगे कि हमें नैनो यूरिया सस्ती पड़ती है या फिर हमें दानेदार यूरिया सस्ती पड़ती है। इन दोनों में से कौन सी सही है और कौन सी सस्ती पड़ती, पूरी जानकारी देंगे और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और दानेदार का क्या फ़ायदा है, नैनो यूरिया का क्या फ़ायदा, दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। तो बढ़ते वीडियो की तरफ, तो बात करते हैं नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया की। तो किसान भाइयों, नैनो यूरिया लिक्विड फॉर्म में आती है और जो दानेदार यूरिया होती है वो जो दानेदार होती है उसका मतलब जो नॉर्मल हम लोग यूरिया का प्रयोग करते हैं वही यूरिया है, उसी को ही दानेदार यूरिया बोला जाता है। तो अब बात यहाँ पे आ जाती है, अगर हम अपने खेत में पहली सिंचाई कर रहे हैं या दूसरी सिंचाई कर रहे हैं, तो अगर हम पहली सिंचाई के वक्त अपने खेत में यूरिया का प्रयोग करते हैं तो यानी 1 बोरी यूरिया का प्रति एकड़ के हिसाब से हम प्रयोग करते हैं। 1 बोरी यानी कि 45 किलो का वेट होता है बोरी का। तो 45 किलो की बोरी जो आती है, अब यहाँ पर रेट की बात कर ले तो 45 किलो की एक जो बोरी आती है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग उसकी प्राइस है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो समथिंग 300 रुपये और 300 से ऊपर ही 45 किलो की एक बोरी आती है। यानी एकड़ की अगर मात्रा की बात करें तो 45 किलो यानी रेट जो है हमें 300 से ऊपर ही 10-20 रुपये पड़ने वाला होता है। अब बात करते हैं नैनो यूरिया की। तो नैनो यूरिया की जो मात्रा रहती है वो आधा लीटर रहती है प्रति एकड़ की। अब जो आधा लीटर है वो 140 से 150 रुपये की आधा लीटर आती है। यानी कि कीमत की बात करें तो दानेदार यूरिया से आधा रेट पूरा हो जाता है यहाँ पे। अब होता क्या है, इसको स्प्रे के माध्यम से करना होता है, उसका छिड़काव करना होता है। थोड़ी सी इसमें समय तो लग सकता है पर इतना ज़्यादा भी समय नहीं लगता। अब इन दोनों का तो हो गया रेट का और इनका क्या है। अब इनके अगर बात करें कि इनके प्रयोग से क्या फ़ायदे और नुकसान है, फ़ायदे दोनों के हैं, नुकसान नहीं है। अगर हम अभी दूसरा सिंचाई कर रहे हैं या पहली सिंचाई कर रहे हैं, तो पहली सिंचाई करने से पहले अगर हम दानेदार यूरिया का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद हम पानी का प्रयोग करते हैं दूसरे दिन, तो वो होता क्या है, यूरिया जो है कोई भी उर्वरक है वो लेस डाउन होना चालू हो जाता है। और नैनो यूरिया का ये चीज़ें नहीं होती, उसकी आप स्प्रे करेंगे तो वो पत्तियों के माध्यम से जड़ों तक पहुँच जाता है, उसका लेस डाउन होने का खतरा कम रहता है। तो जब भी आप यूरिया का प्रयोग करें, चाहे दानेदार चाहे स्प्रे, सिंचाई करने के 1 या 2 दिन बाद ही आपको करना चाहिए। ये तो था किसान भाइयों नैनो यूरिया और दानेदार यूरिया में कि किसकी कितनी कीमत है, क्या फ़र्क है, क्या नुकसान फायदे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।